हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमपी कुंदन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि डिजीज़ क्या होता है, बीमारी का नाम क्या होता है, उसके बाद वो बीमारी कहाँ पे होता है, उसके बाद जानेंगे उसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सा एंटीबायोटिक यूज किया जाता है कौन सी बीमारी में। तो चलिए आप लोगों के लिए चलते हैं वीडियो की टॉपिक की ओर। दोस्तों, उनसे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहेगा। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे मेडिसिन के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज होने वाला जो होता है उनको आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए आप लोगों के लिए चलते हैं वीडियो की टॉपिक की ओर। दोस्तों, यहाँ पे डिजीज बीमारी की नाम की बात करें तो मेनिंजाइटिस नाम होता है गाइज। इनको समझने के लिए गाइज यहाँ पे आप लोगों को एक इमेज डायग्राम लगा रखे हैं। चलिए इनके माध्यम से आसानी से समझते हैं मेनिंजाइटिस क्या होता है। उनसे पहले यहाँ पे गाइज जो लिख रखे हैं इनको जान लेते हैं। यहाँ पे गाइज लिख रखे हैं इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, यानी कि मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में संक्रमण या इन्फेक्शन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। जैसे कि गाइज हमारा ये सर का जो पहला लेयर होता है, उसके बाद ब्रेन होता है, ब्रेन के बीच में जो हमारा लेयर पाया जाता है, इसमें क्या होता है, कोई इन्फेक्शन या सूजन या इसमें कोई भी सूजन वगैरह होता है तो उसको क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। उसके बाद गाइज इसमें जो हम ट्रीटमेंट पेशेंट का इलाज कर सकते हैं, चलिए इनको जान लेते हैं। इसमें जो गाइज पेशेंट का इलाज कर सकते हैं, इसमें दो कॉम्पोजिशन का इसमें ड्रग्स चलाया जाता है, जो कि एमोक्सासिलिन प्लस सिफोटेक्सिम। ये दोनों ही गाइज एंटीबायोटिक होता है जो कि एक साथ पेशेंट को दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे सिफोटेक्सिम, उसके बाद एमोक्सासिलिन, ये दोनों एक साथ पेशेंट को लगाया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंटीबायोटिक जो होता है, जो कि एडवांस एंटीबायोटिक होता है गाइज, वो मेरोपेनम के नाम से ये आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है कि आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस में ये एडवांस एंटीबायोटिक दिया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट डिजीज जो होता है, बीमारी का नाम होता है टाइफाइड फीवर होता है गाइज। इनका बहुत सारे नाम भी होते हैं, जैसे कि ये मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक फीवर होते हैं गाइज। ये क्यों होते हैं, किस बैक्टीरिया के कारण होते हैं, चलिए इनको जान लेते हैं। इन्फेक्शन ऑफ साल्मोनेला बैक्टीरिया एंड इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर गाइज, इसमें जो है बैक्टीरिया पाया जाता है साल्मोनेला नाम से, जो कि कुछ इस प्रकार से ये बैक्टीरिया दिखता है और जो बहुत ही खतरनाक फीवर होता है गाइज। इसमें जो है ना बॉडी का टेम्परेचर 102 से लेके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है गाइज। इसमें जो पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं इनको जान लेते हैं गाइज। इसमें जो दवाई दे सकते हैं पेशेंट को, इंजेक्शन दे सकते हैं, क्लोरोमाइटिन इसमें कंपोजिशन का इसमें इंजेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा जो इंजेक्शन दे सकते हैं जो कि एंटीबायोटिक होता है, ओफ्लोक्सासिन दे सकते हैं। उसके बाद क्लेबम के नाम से भी आप लोगों को मार्केट में जो है इंजेक्शन मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से आता है 1200 mg में गाइज। इसमें जो कंपोजिशन पाया जाता है एमोक्सासिलिन एंड पोटासियम और कल्वेलेट इसमें मिला रहता है, जो कि ये तीनों का जो है ना इसमें कंपोजिशन दिया जाता है पेशेंट के अकॉर्डिंग। और भी गाइज यहाँ पे बहुत सारे एंटीबायोटिक जो है ना डॉक्टर के हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से उसको दिया जाता है। डिजीज की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारा नेक्स्ट डिजीज जो होता है, बीमारी का नाम होता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इसका नाम होता है गाइज। ये कहाँ पे होता है, चलिए इनको जान लेते हैं। इन्फेक्शन ऑफ स्टोमक एंड इट आल्सो कंसिडर्ड स्टोमक फ्लू, यानी कि ये जो है पेट और आंतों में संक्रमण हो जाना, इसको क्या कहते हैं, स्टमक फ्लू भी कहा जाता है गाइज। ये पेटों और आंतों में जो है इन्फेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के नाम से जानते हैं। इसमें जो हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, चलिए इनको जानते हैं गाइज। इसमें गाइज दो कॉम्पोजिशन का एक साथ आप दो एंटीबायोटिक को एक साथ पेशेंट को दे सकते हैं, जो कि सिप्रोफ्लोक्सासिन प्लस टेनिडाजोल, दोनों ही एंटीबायोटिक होता है गाइज। अगर एक टैबलेट में आपको दोनों कॉम्पोजिशन मिल रहा है तो वो दे दें, या आप अलग अलग भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा मेडिसिन जो आता है नॉरफ्लॉक्स, उसके बाद टेनिडाजोल। अगर आपको दोनों एक साथ कॉम्पोजिशन मिल जाए तो आप वो दे सकते हैं, अगर एक साथ ना मिले तो अलग अलग दोनों कंपोजिशन पेशेंट को दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डिजीज की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारा नेक्स्ट डिजीज जो होता है, बीमारी का नाम होता है एस्टियोमाइलाइटिस के नाम से जाने जाते हैं। ये जो होता है ना गाइज, चलिए इनको जान लेते हैं। इन्फेक्शन इन बोन एंड ज्वाइंट, यानी हड्डी एवं जोड़ों में संक्रमण को क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं, हम एस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। उसके बाद गाइज इसमें मेडिसिन की बात करें, जो इसमें ट्रीटमेंट हम पेशेंट का कर सकते हैं, इसमें गाइज दो प्रकार का कॉम्पोजिशन एक साथ दिया जाता है, जो कि होता है एम्पिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन। ये आप दोनों कॉम्पोजिशन एक साथ पेशेंट को दे सकते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें जो दवाई दे सकते हैं पेशेंट को, एमोक्सासिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन, दोनों कॉम्पोजिशन पेशेंट को एक साथ दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डिजीज की ओर बढ़ते हैं।
उसके बाद दोस्तों डिजीज़ का बीमारी का जो नाम होता है ओटाइटिस होता है। ये जो गाइज होता है ना इन्फेक्शन इन ईयर, आप लोगों को यहाँ पे इमेज में भी देख के आसानी से समझ सकते हैं। यानी कान में इन्फेक्शन हो, दर्द हो, पस मवाद हो, उसको हम क्या कहते हैं ओटाइटिस कहते हैं। इसमें जो हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, चलिए इनको जानते हैं गाइज। इसमें भी गाइज सेम ही कॉम्पोजिशन चला जाता है, जैसे कि एम्पिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन, या आप टैबलेट फॉर्म में दें अगर कम इन्फेक्शन है तो टैबलेट फॉर्म दें, अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो आप जो है कि उनको इंजेक्शन फॉर्म लगा सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं एमोक्सासिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन, जो कि एंटीबायोटिक होता है। जी आप कम इन्फेक्शन है तो आप टैबलेट दे दीजिए, या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आप उनको इंजेक्शन बीडी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डिजीज की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट डिजीज बीमारी का जो नाम होता है कोलिस्टाइटिस के नाम से जाने जाते हैं। चलिए इनको जान लेते हैं गाइज। इन्फेक्शन ऑफ गाल ब्लैडर, यानी गाल ब्लैडर में जो इन्फेक्शन होते हैं गाइज, यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा। गाल ब्लैडर में जो कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कोलिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। इसमें जो पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, चलिए इनको जानते हैं। यहाँ पे गाइज दो प्रकार का इसमें भी एंटीबायोटिक एक साथ चलाया जाता है, जो कि पिप्रासिलिन प्लस टेजोबैक्टम, जो कि गाइज टेजोबैक्टम जो है एडवांस एंटीबायोटिक होता है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव एंटीबायोटिक होता है। उसके बाद हम इसमें दूसरा जो कॉम्पोजिशन चला सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं, वो होता है गाइज एमोक्सासिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन, जो कि ये भी बहुत ही अच्छे मेडिसिन होते हैं गाइज। ये दोनों में से कोई भी आप कॉम्पोजिशन पेशेंट को दे सकते हैं। या तो इनसे रिलीफ मिल रहा है तो ये चला दीजिए, अगर इनसे रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप इनको दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डिजीज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट डिजीज जो होता है बीमारी का नाम होता है पेल्विक इन्फेक्शन होता है गाइज। इनको जान लेते हैं कहाँ पे होता है गाइज। पेल्विक इन्फेक्शन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम दिखाया जा रहा है गाइज। ये आपको वीडियो अगर अभी तक थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लग रहा है तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए इसमें जो हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं इनको जान लेते हैं गाइज। इसमें मेरोपेनम इंजेक्शन, जो कि बहुत ही एडवांस एंटीबायोटिक होता है, आप इनको दे दीजिए। या पेशेंट को इनसे रिलीफ ना मिले तो आप पिप्रासिलिन प्लस टेजोबैक्टम दे सकते हैं, जो कि दोनों ही बहुत ही अच्छे एंटीबायोटिक होते हैं, बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक होते हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट डिजीज की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट डिजीज बीमारी का जो नाम आता है सेल्यूलाइटिस होता है गाइस। सेल्यूलाइटिस को जान लेते हैं। सेल्यूलाइटिस क्या होता है गाइस। सेल्यूलाइटिस का मतलब है त्वचा की यानी चमड़ी के ऊपर कोई भी इन्फेक्शन, या चमड़ी में पानी बन रहा है, फफोले बन रहे हैं, फुंसी बन रहे हैं, तो उसको हम सेल्यूलाइटिस के नाम से जानते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पे लिख रखे हैं इन्फेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज एंड स्किन, यानी त्वचा और ऊतकों में जो संक्रमण होता है उसको हम क्या कहते हैं सेल्यूलाइटिस कहते हैं गाइस। सेल्यूलाइटिस में जो हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, चलिए इनको जानते हैं। इसमें गाइस दो प्रकार की कॉम्पोजिशन दे सकते हैं, जो कि एम्पिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन का, दोनों का आप अगर कम इन्फेक्शन है तो उसमें टैबलेट फॉर्म दे दीजिए बीडी पेशेंट को, अगर ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तो उसमें आप इंजेक्शन फॉर्म बीडी दे सकते हैं। कोई भी गाइस एंटीबायोटिक यानी सुबह शाम पेशेंट को आप दे सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा जो एंटीबायोटिक दे सकते हैं एमोक्सासिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन दे सकते हैं। अगर आपको कम इन्फेक्शन लग रहा है पेशेंट को तो उसमें आप टैबलेट फॉर्म दीजिए बीडी, अगर ज़्यादा है तो आप इंजेक्शन फॉर्म दे सकते हैं गाइज। यहाँ पे आप लोगों को इंजेक्शन भी दिखाई दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट डिजीज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा डिजीज बीमारी का जो नाम होता है गाइज ट्रांसलाइटिस होता है, फेरेंजाइटिस होता है, सेनोटाइटिस के नाम से ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें जो पेशेंट का जो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, इसमें जो गाइज एंटीबायोटिक दिया जाता है गाइज एजिथ्रोमाइसिन के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, टैबलेट फॉर्म प्लस इंजेक्शन फॉर्म में। अगर कम इन्फेक्शन है तो आप वहाँ पे टैबलेट यूज करेंगे, ज़्यादा इन्फेक्शन है तो उसमें क्या यूज करेंगे एंटीबायोटिक इंजेक्शन यूज करेंगे, जो कि बीटते हैं पेशेंट को। उसके बाद गाइज यहाँ पे दूसरा जो इसमें कॉम्पोजिशन दे सकते हैं सेप्ट्रैक्सोन, उसके बाद सल्बेक्टम, जो कि कुछ इस प्रकार से ये मिला मिला है कॉम्पोजिशन आप लोगों को आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। मोनोसेप एसबी के नाम से आप लोगों को आसानी से मार्केट में मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट डिजीज की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट डिजीज जो होता है गाइज ब्रोंकाइटिस होता है गाइज। ब्रोंकाइटिस में जो इंजेक्शन दे सकते हैं, ब्रोंकाइटिस में जो हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसको जान लेते हैं। इसमें गाइज एजिथ्रोमाइसिन आप इंजेक्शन बीडी पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो हम एंटीबायोटिक इसमें देते हैं एमोक्सासिलिन पोटासियम कैल्वोलेट, ये जो है कॉम्पोजिशन आपको मिला मिलाया इंजेक्शन मिल जाता है क्लेबम के नाम से। आप दोनों में से कोई इंजेक्शन बीडी पेशेंट को दिया जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझ में आया होगा। आपका जो भी क्वेश्चन है गाइज आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।